हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा था गिल्लू लेसन में कि किस तरह गिल्लू लेखिका के साथ टेबल पर बैठकर उनकी थाली से चावल का एक एक दाना हाथ में लिए खाता रहता था। और अगर उसका जो प्रिय खाद्य था काजू, अगर वो उसे ना मिला तो वो कैसे दूसरी चीज़ें झूले से बाहर फेंक देता था या वो चीज़ें खाने से मना कर देता था। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ कि उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से वह अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब इस पैराग्राफ में लेखिका ने क्या कहा है कि लेखिका का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों लेखिका का कमरा हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि लेखिका हॉस्पिटल में थी तो घर में उनका जो कमरा है काम करने का, वो कमरा हमेशा बंद रहता था। और अगर कोई दरवाज़ा खोलकर उस कमरे के अंदर आता तब गिल्लू झूले से उतरकर नीचे आ जाता, लेकिन किसी और दूसरे को ही देखकर वह वापस अपने झूले में चला जाता था, क्योंकि लेखिका वहाँ पे नहीं थी। लेखिका की जगह और दूसरा कोई उसे दिख जाता था, मतलब उसे लगता कि शायद लेखिका ही आई हुई है। और जब लेखिका अस्पताल से लौटकर आई तो उन्होंने देखा कि गिल्लू का जो झूला था, जो डलिया थी, उसमें काजू भरे पड़े थे, जिससे उन्हें यह अनुमान लगाया, अनुमान का मतलब होता है अंदाज़ा, जिससे लेखिका ने यह अंदाज़ा लगाया कि लेखिका के ना होने पर गिल्लू ने अपना जो प्रिय खाद्य था काजू, वो कितना कम खाया था। लेखिका की अनुपस्थिति से वह कितना दुखी रहता, यह भी हमें यहाँ पर पता चलता है। लेखिका के हॉस्पिटल से आने के बाद वे कुछ अस्वस्थ थी, तब गिल्लू उनके सिरहाने तकिए पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे से सहलाता रहता था। और अगर वह वहाँ से हट जाता तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि मानो कोई परिचारिका गई हो जो उनकी सेवा करती थी। परिचारिका का मतलब यहाँ पे दिया है सेविका, तो ऐसा लगता था कोई सेवा करने वाला वहाँ से हट गया है। गर्मियों के दिनों में लेखिका काम करती रहती थी, तब गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मी से बचने के लिए उसने एक उपाय ढूंढ निकाला था। वह यह था कि जो सुराही होती है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, उस सुराही पर लेट जाता था। आपने सुराही देखी होगी, जो गर्मियों के दिनों में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, मिट्टी से बनी होती है सुराही। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सुराही किस तरह की होती है। तो इस तरह से सुराही होती है, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है पूरा, और यहाँ से हम अगर सुराही का ये हैंडल पकड़े तो इस हैंडल से यहाँ से पानी गिरता है। तो इस सुराही का उपयोग हम खास करके गर्मियों में करते हैं। तो ये क्या होता था कि ये जो सुराही है, इस सुराही पर गिल्लू क्या करता था, चिपक कर बैठ जाता था। इससे उसके दो फायदे होते थे। एक फ़ायदा ये होता था कि वो लेखिका के पास रहना चाहता था, इसलिए उस वजह से वो लेखिका के पास भी रह पाता था। और दूसरा ये कि गर्मी से वह बच भी सकता था, क्योंकि सुराही का पानी जो है वो ठंडा रहता है, और ऊपर से अगर गिल्लू वहाँ पे बैठता था या उस पर चिपक जाता था तो उसे ठंडक वहाँ पे मिल जाती थी।
हम सबको पता है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 साल से ज़्यादा नहीं होती, यानी गिलहरियाँ 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। उसी तरह गिल्लू के जीवन का भी अंत नज़दीक आ गया था। उस दिन उसने ना कुछ खाया, ना ही वह बाहर गया। रात में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका जिस बिस्तर पर सोती थी उस बिस्तर पर वह आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या बताया है यहाँ पे लेखिका ने। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अन्न की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब ये जो अंतिम पैराग्राफ है इसमें लेखिका कहती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 साल से ज़्यादा नहीं होती, गिलहरियाँ 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। तो उसी तरह गिल्लू के जीवन का भी अंत नज़दीक आ गया था। उस दिन उसने ना कुछ खाया, ना ही वह बाहर गया। रात में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका जिस बिस्तर पर सोती थी उस बिस्तर पर वह उनके पास आ गया और अपने पंजों से उसने लेखिका की उंगली को पकड़ लिया। उसके पंजे ठंडे हो चुके थे और वैसे ही स्थिति में वह उनके हाथ को चिपक गया, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उसे लेखिका ने कौवों की चुंगल से बचाया था। आपको पता है ना कि गिल्लू को लेखिका ने किस परिस्थिति में उठाया था कि 2 कौवे उसे खाना चाह रहे थे, लेकिन लेखिका ने उसको उठाकर वो घायल हो गया था कौवे की चोंचों से, तो उसे उठाकर उस पर मरहम लगाकर उसको नया जीवन दिया था लेखिका ने। तो ठीक उसी तरह लेखिका का हाथ उन्होंने गिल्लू ने पकड़ा था। उसके पंजे इतने ठंडे हो चुके थे कि लेखिका ने जाकर जल्दी से हीटर जलाया और उसे गर्माहट देने की कोशिश की, परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, इसका मतलब सुबह के समय वह यानी गिल्लू हमेशा के लिए सो गया। वह किसी और जीवन में जाने के लिए अब इस जीवन से चला गया था। अब उसका जो झूला है वह नीचे उतार कर रख दिया है। खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, जिसको लेखिका ने आने जाने के लिए गिल्लू को खोल के रखा था, वो जाली अब बंद कर दी गई है। परंतु जो बाहर की गिलहरियाँ है या गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है अब भी उस जाली के पास आकर गिल्लू को आवाज़ देती है, चिक चिक करती है। लेकिन गिल्लू अब इस दुनिया में नहीं है। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। उसी सोनजूही के लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, क्योंकि उसे वह लता सबसे प्रिय थी और इसलिए कि अगर उस लता पर पीले फूल दिखाई देंगे तो लेखिका के मन में उन फूलों को देखकर गिल्लू की याद ताज़ा रहेगी। उन्हें यह लगेगा कि इन फूलों के रूप में गिल्लू फिर से वापस आ गया हो। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो इस तरह गिल्लू इस पाठ में लेखिका ने एक नन्हा सा जीव गिलहरी का वर्णन किया है। वह गिल्लू जो लेखिका को अपने एक सदस्य की तरह लगता था, उसकी चेष्टाएँ, उसका उछलना कूदना, इन सब से लेखिका प्रसन्न हो जाती थी और गिल्लू भी लेखिका की तबीयत ठीक न होने पर उनके ही करीब रहना पसंद करता था। इससे हमें यह पता चलता है कि पशु पक्षियों को हम अपनी तरफ से जितना प्यार देंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना ही प्यार हमें उनकी तरफ से भी मिलेगा। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाठ को एक बार फिर से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।